जो आपको अर्निंग नज़र आ रही है ये मेरी इंटरनेट की अर्निंग है जो मैंने कुछ दिनों में इंटरनेट से कमाया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये पैसे कैसे कमाए गए हैं तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट मेथड सिखाती हूँ। तो ये जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया है ये कोई भी फेक चीज़ नहीं है, ये हकीकत है और ये मेरी ही अर्निंग है। इस अर्निंग के बारे में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई थी, आप चाहें तो वो भी जाके देख सकते हैं। लेकिन आज की ये वीडियो बिल्कुल वो स्टार्ट है, बिल्कुल वो इनिशियल लेवल है जहाँ से आपने भी ये अर्निंग करना स्टार्ट करनी है। बहुत अच्छा काम है, वेरीफाइड काम है, बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगियां इस काम के जरिए बदली हैं। अगर वो बदल सकते हैं तो आप भी बदल सकते हैं। बिल्कुल स्टार्ट से मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, ये पूरा कोर्स है जिसमें मैं आपको इस कोर्स के जरिए सिखाऊंगी कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं गूगल दुनिया की वेरीफाइड कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी ये IT कंपनी है और अगर आप इसके पार्टनर बनते हैं, इसके साथ जुड़ते हैं तो आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। अब क्या तरीका है, कैसे मैंने ये पैसे अर्न किए हैं और डे बाय डे ये अर्निंग मेरी इंक्रीज होती जा रही है, तो मैंने सोचा कि ये मुझे आपको भी बताना चाहिए और आपको सिखाना चाहिए कि आप भी इसके ज़रिए गूगल के ज़रिए पैसे कमा सकते हैं। कंप्लीट डिटेल इसमें बताने जा रही हूँ, ये एक पूरा कोर्स है। कुछ वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये कंप्लीट मेथड सिखाऊंगी, हर चीज़ को एलेबोरेट करने की कोशिश करूंगी ताकि आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहे। और जब तक आप पैसे निकलवा नहीं लेते, मैं आपको निकाल के नहीं दिखा देती बिल्कुल इनिशियल लेवल से एंड तक में, तब तक ये वीडियोस आती रहेंगी। तो चलिए अब इस कोर्स को शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ आपने यहाँ पर अर्निंग कैसे करनी है, कैसे इसको ज्वाइन करना है, कैसे आपने अपना अकाउंट बनाना है। सब कुछ विदाउट इन्वेस्टमेंट आपने करना है। हाँ, एक जगह पर थोड़े से पैसे लिए जाते हैं लेकिन उसका भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी आपने विदाउट इन्वेस्टमेंट सारे काम करने हैं और विदाउट इन्वेस्टमेंट ही अर्निंग करनी है। उसके बाद अगर आप अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं तो तब आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके, मतलब ये कि 5-6 हज़ार रुपये अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हैं तो फिर वो आपकी अर्निंग भी डबल हो जाती है। लेकिन अभी जो मैं आपको बताऊंगी वो आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट करना है और विदाउट इन्वेस्टमेंट ही अर्निंग करनी है। और वो जो आपका रेवेन्यू होगा, आप जो वहाँ से अर्निंग करेंगे, उसी में से आपने अपनी कुछ अमाउंट लगानी है और आपने एक वो वेबसाइट परचेज करनी है, वो डोमेन लेनी है, उसके बाद आपने वहाँ से डबल अर्निंग करनी है। तो चलिए गूगल से अर्निंग करने के सफ़र को शुरू करते हैं। मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाती हूँ। वैसे ये काम आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, अगर मोबाइल से करना चाहते हैं तो उसका तरीका मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ये जानते होंगे कि मोबाइल को एज अ लैपटॉप कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अपने इस चैनल फ्रीलांसिंग विद शीज़ा राना को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए मैं गूगल पे आई और यहाँ पर मैंने सर्च किया ब्लॉगर। जब ब्लॉगर सर्च किया तो ये जो फर्स्ट पे वेबसाइट आ रही है इसको ओपन कर लेना है। मैं इसको भी सिंपली ओपन कर लेती हूँ और जब मैंने इसको ओपन किया तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले नीचे लिखा हुआ आ गया क्रिएट योर ब्लॉग, पब्लिक योर पैशंस योर वे। अच्छा, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अर्न मनी, गेट पेड फॉर योर हार्ड वर्क, गूगल एडसेंस कैन ऑटोमेटिकली डिस्प्ले रेलिवेंट टारगेट एड्स टू योर ब्लॉग सो दैट यू कैन अर्न इनकम बाय पोस्टिंग अबाउट योर पैशन। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आप पैसे अर्न करते हैं यहाँ से तो उसका तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पे ब्लॉग पब्लिश करते हैं और गूगल एडसेंस उसके ऊपर एड्स लगाता है और उन एड्स के ज़रिए आपकी अर्निंग होती है। अब मैं यहाँ से वापस ऊपर आ गई हूँ और ये क्रिएट योर ब्लॉग यहाँ पर क्लिक करना है तो हमारे सामने कुछ जीमेल्स आ जाएंगी जो हमारे लैपटॉप में या फ़ोन में लॉगिन होंगी। आप अपनी जीमेल पुरानी से भी लॉगिन कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप न्यू से करें तो आप अपनी न्यू जीमेल बना लीजिए और वहाँ से आपने अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। अब न्यू बनाने के लिए आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है और फॉर माई सेल्फ करना है। माई सेल्फ पे करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है और यहाँ से आपने अपना फ़र्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करना है। उसके बाद उसी पासवर्ड को अगेन टाइप करना है कन्फर्म वाले बॉक्स में। उसके बाद आपने वहाँ से नेक्स्ट कर देना है। अब फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम में आपने क्या करना है, जैसे मेरा नेम शीज़ा राना है तो मेरा फ़र्स्ट नेम शीज़ा और लास्ट नेम राना होगा, इसी तरीके से आपने भी ये सेट कर लेना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपना फ़ोन नंबर देना है, आपने अपना एक रिकवरी ईमेल एड्रेस देना है। अगर आपकी पहले कोई ईमेल है तो आपने वो यहाँ पर देनी है। उसके बाद आपने अपना डे, मंथ और ईयर, मतलब आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जिसमें पहले आपने डे लिखना है, फिर मंथ और उसके बाद ईयर के कौन से ईयर में आप पैदा हुए। उसके बाद आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है।
तो जैसे ये सारी डिटेल्स दी और मैंने कंफर्म किया, उसके बाद मैं अगेन यही ब्लॉगर वाले पेज पे आ गई, जो ब्लॉगिंग का पेज था, क्योंकि मैंने यहीं से अपनी जीमेल बनाई थी। तो अब यहाँ से आपने क्या करना है, आपने अपने ब्लॉग के लिए अपना एक नेम चूज़ कर लेना है। अब नेम कैसे चूज़ करना है और क्या टाइटल में लिखना है, आपने यहाँ पर वो लिखना है जिसके बारे में आप लिखने जा रहे हो। जैसे अगर आप लैपटॉप्स के बारे में लिखने जा रहे हैं कि आप लैपटॉप्स के बारे में बताना चाहते हैं, उनकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो आपने यहाँ पर वो लिखना है। अगर आपने मोबाइल्स के बारे में बता रहे हैं, आपने वो लिखना है। अगर आप कोई किचन गैजेट्स के बारे में बता रहे हैं, होम गैजेट्स के बारे में बता रहे हैं, तो आपने उसका एक छोटा सा टाइटल सिलेक्ट कर लेना है। टाइटल सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने जो आएगा वो एड्रेस होगा। अब एड्रेस क्या होता है, एड्रेस बेसिकली आपके ब्लॉग का यूआरएल समझ लीजिए, एड्रेस समझ लीजिए, या एक वो कीवर्ड समझ लीजिए जिसके ज़रिए ऑडियंस आपके ब्लॉग तक पहुंचेगी। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सके। आपने इसको ईजी रखना है और ऐसा रखना है जिसके ज़रिए लोग इस तक रसाई आसानी से हासिल कर सकें। तो आपने एक वो रखना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करके डिस्प्ले नेम करना है। अब डिस्प्ले नेम क्या होता है, ये बिल्कुल टॉप पे आपके ब्लॉग के, आपकी वेबसाइट के टॉप के ऊपर नज़र आता है। तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है। फिनिश पे जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आता है। सबसे पहले ये जो येलो बॉक्स के अंदर आपको नज़र आ रहा है बहुत बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है, इसको मैं क्रॉस कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं, कुछ डिटेल्स बताई हुई हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए जो आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है, सबसे नीचे आ जाइए यहाँ पर व्यू ब्लॉग। अगर सबसे पहले हम यहाँ व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करें तो ये देखिए ये हमारी एक वेबसाइट बन गई है। हमने यहाँ पर अपना एक ब्लॉग पोस्ट करना है। अब यहाँ पर ब्लॉग कैसे पोस्ट करना है, अभी फ़िलहाल यहाँ पर देयर इज़ नथिंग हियर, तो ये बता रहे हैं यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है और सिर्फ एक हमारी वेबसाइट हमारे ब्लॉग का नेम आ रहा है यहाँ पर। तो मैं आपको पहले इसके बारे में कुछ डिटेल्स बता देती हूँ कैसे ये काम करता है। यहाँ पर देखिए मैंने स्टैट्स पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 फॉलोअर्स हैं, 0 पोस्ट है, 0 कमेंट्स है, कोई स्टैट्स अवेलेबल नहीं है, कोई ब्लॉग व्यू नहीं है। उसके बाद अगर हम लेटेस्ट पोस्ट देखें वो भी यहाँ पे कोई नहीं आ रही है। उसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे स्मार्ट वर्ड में, यहाँ पे भी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अभी अभी हमने अपना ये नया बनाया, कोई भी डाटा शो नहीं हो रहा। तो चलिए हम अगले वाला सीन देख लेते हैं। जब हम यहाँ पर पोस्ट करेंगे तो वो सब कुछ हमें यहाँ पर ही नज़र आएगा, हमारे तमाम स्टैटिस्टिक्स यहीं पे शो होंगे। अगर हम कमेंट्स में देखें तो ये कमेंट्स भी हमें 0 नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगर अर्निंग में देखें तो ये क्रिएट एडसेंस अकाउंट, ये एडसेंस अकाउंट आपने अपनी पेमेंट के लिए अटैच करना है जब आपकी पेमेंट आएगी। लेकिन अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे, कुछ टाइम में करेंगे जब हमारी पेमेंट आएगी। तो ये हम अभी अगली वीडियोस में बात करेंगे। आज हम सिर्फ इसके बारे में देख रहे हैं कि ये क्या चीज़ है और हम इसके ऊपर काम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाइए पेजेस पे। अब पेजेस यहाँ पर 9 पेजेस आ रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पोस्ट और पेजेस में फिर क्या फ़र्क हुआ, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ। तो चलिए गूगल की एक न्यू टैब ओपन करते हैं और लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर लिखा बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स इन द वर्ल्ड। नहीं, मैंने यहाँ पर लिखा और मैंने यहाँ पर लिखा बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी वेबसाइट्स मेरे पास आ रही हैं। अब मैं रेंडमली किसी को भी ओपन करती हूँ, जैसे मैंने इनको ओपन किया तो यहाँ पर देखिए ये जो बिल्कुल फर्स्ट पे आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं पेज, ठीक है। और यहाँ पर ही इसी पेज पे बहुत सारी पोस्ट हुई हुई है। लेकिन यहाँ पर जिधर लिखा हुआ है मोबाइल फ़ोन्स, रिव्यूज़, न्यूज़, कॉन्टैक्ट्स और आउटलेट्स, तो ये जो है इनको हम पेजेस कहते हैं। जैसे ये मोबाइल फ़ोन्स है, ये एक पेज है। अगर हम रिव्यूज़ पर आएँ तो ये एक अलग पेज है, न्यूज़ पर जाएँ तो वो एक अलग पेज है। इस तरीके से ये डिफरेंट पेज बने हुए हैं, इनको हम पेजेस कहते हैं। और यहाँ पर हर पेज के ऊपर अगर कोई पोस्ट की जाती है तो उसको पोस्ट कहा जाता है। आई होप कि अब आपको पेजेस और पोस्ट का डिफरेंस पता चल गया। इसके बाद आप ये लेआउट्स पे आइए और लेआउट्स पे देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है। यहाँ पर साइड बार पे देखिए ये सारी आपकी ब्लॉग की एडजस्टमेंट है, आपने किस तरीके से करनी है। आपने हेडर में क्या रखना है, फुटर में क्या रखना है, साइड बार में क्या होना चाहिए, एड्स किधर शो होंगे और पेज बॉडी कैसी होगी, ये कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर लेआउट में आती है। उसके बाद यहाँ पर ये थीम देखिए, ये थीम जोन से है, ये थीम आपको बेसिकली ब्लॉगर ही प्रोवाइड कर रहा है। आप इसमें से कोई सा भी थीम लगा सकते हैं और इसकी एडजस्टमेंट करनी है। अब ये सब काम कैसे करना है ये इंशाल्लाह मैं आपको आने वाली वीडियो में दिखाऊंगी। फ़िलहाल आप ये देखिए कि ये थीम्स हैं और ये ब्लॉगर की तरफ से दिए जाते हैं और हमने अपनी वेबसाइट को एक लुक देने के लिए इन्हीं में से कोई ना कोई थीम सेलेक्ट करना है। अब ये हर कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट होते हैं।
उसके बाद ये सेटिंग्स में आ जाइए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है। बेसिकली ये सेटिंग में आपने अपने ब्लॉग की बेहतरीन किस्म की, सही स्ट्रॉन्ग किस्म की एसईओ करनी है, जिसके ज़रिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना ब्लॉग पहुँचा सकें। वो कैसे करनी है वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊँगी। यहाँ पर देखिए आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, आपने किस तरीके से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। आप अपनी लैंग्वेज जो ब्लॉग जिस ज़ुबान में लिख रहे हैं आपने वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने ये अडल्ट कंटेंट देख लीजिए, वो नहीं होगा हमारा। उसके बाद ये फेव आइकन आ रहा है, प्राइवेसी है, पब्लिशिंग है, ब्लॉग एड्रेस, कस्टम डोमेन, ये सारी चीज़ें इस तरह की है। इनके ऊपर आपने इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना। जो आपके काम की चीज़ होगी मैं आपको वो कंप्लीट बताऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ ये हमारा ओवरव्यू चल रहा है। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर ये टाइम जोन नज़र आ रहा है फॉर्मेटिंग के नीचे। यहाँ से आपने अपना टाइम जोन सेलेक्ट करना है। आप पाकिस्तान में हैं तो आपने अपना पाकिस्तान का टाइम जोन सेलेक्ट करना है। आपने अपना ये टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं एक दफ़ा फिर व्यू ब्लॉग पे आई और मैंने अपना ये ब्लॉग खोला। यहाँ पर आप देखिए ये पावर्ड बाय ब्लॉगर लिखा हुआ आ रहा है। ये ब्लॉगर की ही वेबसाइट है। इस तरीके से आपकी एक वेबसाइट कंप्लीट होती है। बेसिक सारा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। अब बाकी आपने काम कैसे करना है, कैसे अपनी प्रोफाइल को एडिट करना है, किस तरह से ब्लॉग लिखना है, वो इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगी। इस कोर्स के साथ जुड़े रहिए और अगर आप चाहते हैं कि आप महीने के लाखों रुपए कमा सके जिस तरीके से मैं अर्न कर रही हूं, तो ये सारा तरीका मैं आपको इसी कोर्स में बताने जा रही हूं। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा जिसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स अगली बताऊंगी कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। अभी मैंने आपको आईडी बनाना सिखा दिया है, आप इसको देखिए और अभी से अपनी आईडी बनाइए और मेरे साथ साथ अपना काम शुरू कीजिए। आई होप आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे थीम चेंज करना है और कैसे इसकी मजीद सेटिंग करके और यहाँ पर आपने ब्लॉग लिखना है। सारा मेथड मैं आपको अगली आने वाली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए कनेक्टेड रहिए, अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।